महाराष्ट्र में शिंदे बने रहेंगे सीएम, एकनाथ गुट ही असली शिवसेना। विधानसभा स्पीकर ने उद्धव गुट की अपील खारिज की। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 1200 पेजों के फैसले के मुख्य बिंदुओं को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक है। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। शिंदे के पक्ष में फैसला आने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को अपमान बताया है। इस तरह से कल का फैसला जो है ये लोकशाही की जीत है, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे बाला साहेब ठाकरे जी और आनंद दिघे जी के विचारों की जीत है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि कल लोकशाही की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और एकाधिकारशाही, हुकुमशाही, मनमानी तरीके से जो कारोबार करते हैं उनकी हार हुई है। ये बहुत बड़ा सबक पूरे महाराष्ट्र ने बल्कि देश को एक माइलस्टोन निर्णय जो है वो कल हुआ है। और इसलिए किसी भी नेता को अपनी पार्टी चलाते वक्त ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा समझकर कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये ऐसी बहुत बड़ी सीख और एक उदाहरण, एक मिसाल कल के फैसले से महाराष्ट्र ने देश भर में गया। सीएम साहब संवैधानिक पद पर बैठे, चाहे आपका पद हो या फिर स्पीकर का पद हो, जिस तरह से कहा गया कि दिल्ली के पिट्ठू थे वगैरह, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मांग हो रही है और आपके नेता कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ विशेषाधिकार कानून का उल्लंघन का हम लोग प्रस्ताव लाएंगे। बिल्कुल, इसमें जब भी उनके हित में फैसला होता है तो संस्था अच्छी होती है, न्याय व्यवस्था अच्छी होती है, लेकिन जब मेरिट पे फैसला होता है तब वो संस्था भी गलत हो जाती है, न्याय व्यवस्था के ऊपर भी आरोप लगाते हैं और स्पीकर के ऊपर भी बहुत ही निचले स्तर के आरोप लगाए हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, यही उनकी फितरत है। किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो यह फैसला मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।